नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आज यह 30 डेज वर्कआउट सीरीज का डे 3 है। देखिए, हम लोगों ने डे 1 में कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म की, डे 2 में कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म की, आज डे 3 है। इसमें हम लोग लेग्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, आज लेग मसल को ट्रेन करेंगे अपन अच्छे से, सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, जैसे अपन ने 2 दिन सेशन परफॉर्म किया वैसे आज का भी सेशन हो जाएगा कंप्लीट, यदि आप साथ दोगे तो। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको पहले ही बताया हूं, आज भी यही चीज कहूंगा। यदि कोई भी सजेशन है दोस्त, तो जरूर टाइप किया करो कि ये चीज इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उससे हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे और वीडियो में उस तरह का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी सजेशन है जरूर बताया करो। कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर बताएं, यदि वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे जो भी लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज कर पाए। ठीक है, तो आज का सेशन अपना लेग एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सबसे पहले जिस भी डिवाइस में देख रहे हो वीडियो को, एक जगह पे फिक्स कर दो, योगा मैट बिछा लो और प्रॉपर किटअप यदि नहीं हुए हो तो होकर आ जाओ। वीडियो को पॉज कर दो, किटअप होकर आ जाओ। यदि किटअप हो तो फिर बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज को। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, सारी चीज बढ़िया हो जाएगी। कहीं कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉगिंग करेंगे अपन। नॉर्मल जॉगिंग करना है, हल्की फुल्की जॉगिंग करोगे, स्पॉट पर भी कर सकते हो, घूमते फिरते भी कर सकते हो। ठीक है, हल्की फुल्की जॉगिंग करेंगे 1 से 2 मिनट की, और फिर आगे सेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। चलो जॉगिंग हो गई है, हल्की फुल्की जॉगिंग कर ली, अब स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से हेड को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आराम आराम से करते चलना, बिल्कुल भी भागना नहीं है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे। तो आर्म्स को रोटेट करो अच्छे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चेंज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चेंज, बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, चेंज, कमर को घुमा अच्छे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो फिर इंजर्ड होगे। ठीक है, होता यही है कि लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वार्म अप, डायरेक्ट ना स्ट्रेचिंग करते हैं ना कुछ, और सीधा मेन एक्सरसाइज करने लगते हैं। ठीक है, चेंज करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कभी भी इस चीज का ध्यान दो कि वर्कआउट जो है वो अच्छा तभी होता है जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं
और फिर अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यदि आप स्ट्रेचिंग और कूल डाउन नहीं करोगे तो ना प्रोग्रेशन होना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी में इंजरी होगी आपको, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। एक सीक्वेंस में वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेच करो। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी एज कोई भी हो, यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो बॉडी टाइट होती चली जाएगी। आप यदि बहुत ज्यादा एज है आपकी, तब भी आपको ये सब चीज फॉलो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से होती है। हम जितना कर पा रहे हैं हमें उतना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे जंपिंग एक्सरसाइज नहीं होती और आप जंपिंग एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो आपका फिर बॉडी जो है वो इंजर्ड होगा। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना करें पहले और धीरे धीरे उसे इंप्रूव करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करो इस तरह से, बट किक्स करो। देखो स्टार्टिंग में आराम आराम से करना इसलिए जरूरी है कि पहले हमारा काम है कि हम हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए अडॉप्ट करें, कि वो एक्सरसाइज करने लग जाए, क्योंकि इतने समय से आपने किया नहीं होगा। अब जब इतने समय से कोई काम कोई इंसान नहीं कर रहा है और फिर जब उसके लिए हम उसको फोर्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहला एक रूटीन बन जाए, एक सिस्टम बन जाए हमारा, फिर हम अच्छे से कर पाए, ठीक है। हम धीरे धीरे लोड बढ़ाते चलेंगे। लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच करो साइड बाय साइड। जैसे जैसे मैं करते चलता हूं वैसे वैसे फॉलो करते चलो। जितना बेस्ट से बेस्ट हो पा रहा है उतना करो। जो एक्सरसाइज नहीं बन रही है या फिर कोई डाउट आ रहा है उस एक्सरसाइज में तो बता देना, क्योंकि 30 दिन में वो एक्सरसाइज काफी बार रिपीट हो जाएगी। तो उसको जब नेक्स्ट बार मैं कराऊंगा ना तो और डिटेल में समझा दूंगा। कोई एक्सरसाइज ऐसी रही कि जो करते नहीं बन रही है या फिर समझ में तो आ गई है पर कर नहीं पा रहे हो, कुछ पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसको मेंशन कर दिया करो। तो होगा ये कि जब भी नेक्स्ट में वो कवर करूंगा तो मुझे याद रहेगा कि मुझे इस एक्सरसाइज को समझाना है, तो मैं उस एक्सरसाइज को और ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब लेग रेस करना है, सामने की तरफ पैरों को उठाना है, सपोर्ट ले लो। सपोर्ट बढ़िया है, सपोर्ट लेकर करने से कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम सपोर्ट लेकर कर रहे हैं। तो आप यदि विदाउट सपोर्ट कर रहे हो और गिर रहे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो नी पे लोड आया, इंजर्ड होगी नहीं हमारी। इसे सपोर्ट लेकर करो ना। अभी तो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे फिर लोड डालेंगे इस पे। गुड। चेंज करो, सेम लेफ्ट लेग को फ्रंट साइड अप करो अच्छे से। अब साइड में अप करो, उठाओ पैरों को साइड में। राइट लेग को पहले साइड में अप करो। चेंज, लेफ्ट लेग को साइड में अप करो। जितना अच्छे से स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेचिंग जितनी बढ़िया रहेगी उतनी बढ़िया एक्सरसाइज रहेगी। जब वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज करोगे ना तो करने में दिक्कत नहीं जाएगी। जितना अच्छा वार्म अप करोगे उतने अच्छे से फिर वर्कआउट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब अच्छे से इस तरह से टो को टच करो, लेग्स को स्ट्रेट रखो और टो को टच करो आराम आराम से। नहीं टच कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहां तक नहीं जा पा रहे अपन, कोई दिक्कत नहीं। इतना जा रहे हो तो वही ठीक है, घुटने को मोड़ना नहीं है, धीरे धीरे रेंज बढ़ती चलेगी। एकदम से काम नहीं होगा कि आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो आपका बॉडी इतना ही जा रहा है, फिर धीरे 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 फिर बढ़ती जाएगी रेंज। तो जितना हो रहा है उतना करो, वही बेस्ट है अभी, क्योंकि नहीं से कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से टच करते चलो, वेरी गुड। आप अपने राइट एंकल को रोटेट करो अच्छे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरी कोशिश है कि आपको मैं हर एक चीजों को अच्छे समझाते चलूं और जितना हो सकता है उतना सिखाते भी चलूं। चेंज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
लेफ्ट एंकल को रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज यही है कि सामने वाले ने यदि मेहनत की है आपके लिए तो आप उसे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इतना यदि अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक जरूर कर देना। चेंज करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो अच्छे से एंकल को। वेरी गुड। अब यहां हो गई अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट। अब अपन करेंगे वार्म अप। तो वार्म अप के लिए अपने को करना क्या है, 3 मिनट रनिंग करेंगे, 3 मिनट दौड़ेंगे, फिर धीरे 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 दौड़ बढ़ाते चलेंगे। तो पहले 3 मिनट की रनिंग करनी है। रनिंग वही स्पॉट पर करना है, स्पॉट पे कर लो। स्पेस है रूम में तो फ्रंट बैक कर लो। फ्रंट बैक मतलब कैसा, पहले सामने की तरफ आए फिर बैक साइड गए। तो जो भी स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और भी यदि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हो तो कर सकते हो, पर कंटिन्यू करना, डिवाइस के रेंज में रहना। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 मिनट हो गए और आप वहां सोफे पे पड़े हुए हो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि इस रूम में एक्सरसाइज चल रही है और 3 मिनट कहा है मैंने दौड़ने के लिए आपको, और आप यहाँ से दूसरे कमरे में चले गए और कोई और काम में बिजी हो गए और हो गई फिर एक्सरसाइज। ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मिनट की रनिंग करना है। जो भी आपकी पेस है, जिस भी पेस पे आप पहले स्टार्टिंग में स्लो करना, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलेंगे और फिर हाई स्पीड पे करना है जितना आप दौड़ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। रेडी हो? शूज पहने हैं कि नहीं पहने सभी ने, ठीक है। या तो आप स्पॉट पे कर रहे हो तो अच्छी योगा मैट के साथ करो, नहीं तो आप अच्छे शूज पहनकर फिर रनिंग वगैरह करो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलो 3 2 1 स्टार्ट। स्टार्ट करो रनिंग। वेरी गुड।
3 मिनट हो गए, ठीक है, बढ़िया, हो गए 3 मिनट। आप थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी तो नहीं पीना है किसी को, पानी पीना तो पानी पी लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा घूम लो, और पानी पीना है तो पानी पी लो, 30 सेकंड का रेस्ट। देखो अब एक्सरसाइज जो है हमें योगा मैट पर ही करनी है, ठीक है। शूज यदि फ्लैट हील के हैं तो ही पहनना, ऐसा नहीं है कि आप है थोड़ा सा सोल या फिर बैक सोल थोड़ा सा अलग अलग लेवल के जो शूज होते हैं, तो फ्लैट हील वाले यदि शूज होंगे तो वही पहन के करना, नहीं है तो विदाउट शूज करो आराम से योगा मैट पर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट परफॉर्म करने वाले हैं स्क्वाट्स लगाने, ठीक है, बेसिक स्क्वाट्स। सबसे पहले कोई भी मॉडिफिकेशन वाली एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज पर अपनी कमांड लेकर आ जाए। बेसिक एक्सरसाइज हमें करना है, जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगी, हम बेसिक एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं, तो हम उसी के साथ जंप के साथ करें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करें, वो हमारा लुकआउट है। पहला हमारा काम ये कि हम बेस तगड़ा कर लें अपना, ठीक है। तो स्क्वाट्स लगाना है नॉर्मल, शोल्डर की लाइन में इस तरह से लेग्स को रखा, हैंड्स को इस तरह रखना है तो इस तरह से रखो, स्ट्रेट रखना है इस तरह से रख लो, आराम से जिसमें भी कंफर्टेबल हो। और फिर 1 2 3 इस तरह से स्क्वाट्स लगाना है। थोड़ा साइड एंगल से भी देख लो। होता क्या है, कई लोग स्क्वाट्स ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे नी बेंड करते हो, तो स्क्वाट्स थोड़ी ना है, इसमें तो आप अपनी नी को इंजर्ड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आराम से देखो, सबसे पहले तो यदि नहीं बन रहा है ना कुछ भी, तो चेयर या स्टूल ले लो, मस्त आराम से उस पर बैठो और फिर उठ जाओ। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। यदि नहीं बनेगा तो मस्त चेयर रखो पीछे या स्टूल रखो, उस पर बैठना और उठ जाना, वो भी एक्सरसाइज है। ये मत सोचना अरे ये तो बहुत ईजी है, आप करो तो समझ में आएगा, धीरे धीरे फिर चीजें ऐसे ही इंप्रूव होगी। और जो कर सकते हैं जिन्होंने पहले किया है, आराम से इस तरह से रखोगे, थोड़ा सा हिप को पीछे की तरफ लेके जाओ और इस तरह से आराम से डाउन वे अप, जितना जाते बन रहा है, क्योंकि क्या अभी उतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ हमारी भी नहीं है, ना हमारी अच्छी स्ट्रेचिंग हुई है, ना हमने उतना ज्यादा अभी एक्सरसाइज किया है। तो स्टार्टिंग के फेज में जितना जाते बन रहा है ना उतना ही भर जाओ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। आराम से स्क्वाट में डाउन वे अप, डाउन वे अप, डाउन वे अप, इस तरह से 1 मिनट के 3 सेट्स करेंगे अपन, ठीक है। टाइमिंग के साथ करेंगे, 60 सेकेंड टाइम है, और जो अभी अभी नए शुरुआत कर रहे हो वो 5 टाइम या 10 टाइम्स भी कर सकते हो, ठीक है। आराम आराम से जितना होगा उतना करना, ठीक है। चलो फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं अपन लोग। 3 2 1 स्टार्ट। स्क्वाट स्टार्ट करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आराम आराम से इस तरह से डाउन करना है और फिर अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अभी ना हम होल्ड करेंगे, बस जितना करते बन रहा है उतना करते चलेंगे। आपसे जितना हो रहा है, आपसे 5 टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स करो, 10 टाइम्स हो रहा है 10 टाइम्स करो, 15 टाइम्स हो रहा है 15 टाइम्स करो, ठीक है। गुड, करते चलो। हो गया 1 मिनट, ठीक है। ये हुआ अपना पहला सेट। ऐसे अपने को 2 सेट्स और करने हैं। थोड़ा सा वॉक कर लो, फिर सेकेंड सेट की तरफ चलते हैं। आराम आराम से करना। देखो 60 सेकेंड इसलिए लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि यदि अपन 10 और 15 लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आप 15 टाइम्स इजीली कर पा रहे हो। तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सरसाइज पहले की होगी तो वो कर पा रहे होंगे, ठीक है, या फिर हल्का फुल्का वो करते हैं एक्सरसाइज, वो भी वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो उनका भी लेवल थोड़ा मैच हो जाए। तो जितना होगा
आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। आपकी 5 ही है, 5 ही बन रहा है, 5 करो पर अच्छे से करो, ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो सेकेंड साइड स्टार्ट करें, सेम फिर से रिपीट करना है, आराम से डाउन करेंगे और अप करना है, ठीक। चलो 3 2 1 स्टार्ट। गुड, 1 मिनट हो गए अपने कंप्लीट। फिर से वॉक करो। नॉर्मल 10 टाइम्स स्क्वाट्स हो जाते हैं, फिर भी सबका अलग अलग वेट है, अलग अलग स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पैरामीटर पे हर किसी को लेके चल लें। यदि कोई 100 किलो का वजन का इंसान है और उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या आप उससे करा दोगे 20-30 स्क्वाट एक सेट में? पॉसिबल नहीं। जितना होगा उससे उतना ही करेगा ना। तो आपका जो भी वेट है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितना कर सकते हो उतना ही करना है, ठीक है। चलो थर्ड सेट परफॉर्म करना है, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। वन मिनट कंप्लीट, स्टॉप। अब स्क्वाट हो गए, 1 मिनट का रेस्ट लेंगे अपन, थोड़ा सा घूम लो, फिर इसके बाद काफ रेज एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वॉक कर लो। गुड, चलो हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या करना है। वॉल का सपोर्ट लेना है, चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर इस एक्सरसाइज को करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। करना क्या है देखो, आराम से इस तरह से खड़े हो गए, अपनी एडियो को जमीन से उठाना है, हील को अप करोगे और डाउन करना है। कैसे? 1 डाउन, ठीक है। इस तरह से देखो, ये हमारी हील हो गई, एड़ियां को जमीन से ऐसे उठाओगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आओगे। उठाना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, आप करोगे और फिर धीरे धीरे डाउन करना है, ठीक। अभी बोथ लेग से करेंगे अपन,
सिंगल लेग भी होता है लेग रेस, अभी अपन बोथ लेग से करेंगे, दोनों पैरों के साथ में अपने को करना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप चाहो तो सपोर्ट ले सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। और साइड वाला इस एंगल में करना चाहते हो तो इस एंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट तो यही है कि फेस वॉल साइड करो और फिर परफॉर्म करो। 1 मिनट के 3 सेट इसको भी करने हैं, जितना होगा उतना करना, पूरा लोड हमारे पेंडलियों पर आना चाहिए, काफ्स पर आना चाहिए, ठीक है। काफ रेज एक्सरसाइज हम लोग करने। चलो 3 2 1 स्टार्ट। आराम से 1, फिर डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, इस तरह से काउंट करके भी कर सकते हो, आराम आराम से करते चलो। वन मिनट कंप्लीट। देखो इस एक्सरसाइज को हम स्टेपर पे भी कर सकते हैं, स्टेपर पे भी कर सकते हो, स्टेयर्स का जो एज पॉइंट होता है ना सीढ़ियों के कोने में भी हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये एज हो गया, यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, एडियो को ऊपर की तरफ उठाया और फिर नीचे लेके गए, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों ही जो है हम उसमें अपने काफ्स पर लोड दे पाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एंड कर ले रहे हैं, सिर्फ अप साइड जा रहे हैं और यहाँ पे न्यूट्रल हो जा रहा है, ठीक है। तो एज पे हम करते हैं, सीढ़ियों पे करते हैं तो हम नीचे भी जा पाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू हम उसमें एक्टिवेट रखते हैं। चलो अब सेकेंड सेट परफॉर्म करना है, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। सेकेंड सेट स्टार्ट करो, वेरी गुड। गुड, 1 मिनट हो गए। देखो आराम आराम से हो जा रही होगी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसी में चीजें जो है चेंज होते जाती है। अभी हम सारी एक्सरसाइज बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी वेट है हम उसी के साथ ट्रेन कर रहे हैं। इसी में हम अलग अलग वेट ऐड कर सकते हैं, डंबल्स ऐड कर सकते हैं, प्लेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों में डंबल ले लिया और फिर विदाउट सपोर्ट इस तरह से लेग रेस, काफ रेस कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज में करेंगे, सब एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लेकर आने हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, कोई भी चीज मिस ना हो और बढ़िया से चीजें चले, ठीक है। चलो थर्ड सेट परफॉर्म करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट।
गुड, 1 मिनट कंप्लीट। देखो यदि डाउट आ रहा होगा ना कि हम टाइमिंग के इस तरह से क्यों लेके चल रहे हैं, कई लोग तो सेट में रेप्स वाइज कराते हैं कि भैया 5 बार कर लो, 10 बार कर लो। तो देखो हर किसी की अलग अलग लिमिट है, इस चीज को समझो आप, है ना। जितना आप कर पा रहे हो ना, 60 सेकेंड दे रहा हूं मैं, जितना आप कर पा रहे हो वो आपके लिमिट है। जितना आप अपने लिमिट को बढ़ाते जाओगे ना धीरे धीरे, अभी 10 बार किया तो कल 11 बार करने लगोगे, 10 बार नॉर्मल लगेगा। होता क्या है, जब हम 3 मिनट दौड़ते हैं ना, 3 मिनट दौड़ोगे आप, फिर धीरे धीरे 3 मिनट नॉर्मल लगने लगेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप 4 मिनट दौड़ने के लिए मेहनत करोगे तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत जाएगी, फिर वो नॉर्मल लगने लगेगा, फिर तो ऐसे ऐसे करके इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो जो भी हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी बॉडी वेट कर रहे हैं ना, तो फिर बॉडी वेट का चीज ऐसी हो जाएगी कि इतना वेट तो हमारी बॉडी इजीली लिफ्ट कर पा रही है, हम आराम से इतनी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, फिर हम और लोड डालने के लिए वेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी आपकी अभी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब काम करो, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ जब बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग पे हम लोड भी बढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज कर लिया अपन ने। अब इसी में थर्ड भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद पानी पी लेंगे, रख लेंगे 1-1.5 मिनट का रेस्ट। चलो, तो अब करना है सुमो स्क्वाट। आराम से दोनों पैरों को थोड़ा दूर दूर रख लो। ऐसा नहीं कि एक को योगा मैट के इस कोने में रख लिया, एक को योगा मैट के उस कोने में रख लिया, ऐसा नहीं, सिर्फ नॉर्मल थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और एंकल को इससे स्ट्रेट मत रखना, थोड़ा सा साइड की तरफ रखोगे, ठीक। और इसमें भी हैंड्स को ऐसे रखना, ऐसे रखो, सीधे रखना सीधे रखो, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे करना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? 1 अप, 2 अप, ऐसे झुके पूरा, और जर्क नहीं देना है बिल्कुल भी, आराम आराम से करना है, ठीक है। अपन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने बैठ रहे हैं, इंजर्ड नहीं करना अपने आप को, ठीक है। आराम आराम से करना है। तो करोगे, बताया ना, लेग्स को थोड़ा सा गैप मेंटेन करोगे लेग्स में, और आराम से डाउन करोगे और फिर अप करोगे, ठीक है। तो इसके भी 3 सेट्स करना है। पहला सेट अपन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। कर 1 मिनट हो गए, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करो और फिर सेकंड सेट करेंगे, ठीक है। बार बार यही चीज बोल रहा हूं मैं कि जितना बनेगा उतना करना। ऐसा नहीं आज कर लिया फिर पैर तो दुखेंगे, और बहुत ही ज्यादा कर लिया तो कल से गायब हो गए, कल से तो वीडियो ही नहीं खोल रहे हैं, ओपन ही नहीं करना है, अब नहीं करना। अब जब तक पैरों का दर्द ठीक नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, ऐसा मत करना। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, जितना होगा उतना करो, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। जब करते चलोगे ना रोज तो इंप्रूवमेंट समझ में आ जाएगा। इसलिए बार बार बोलता हूं मैं कि जितना हो रहा है उतना करो, क्योंकि मुझे पता है आप आज करोगे ना, कल गायब हो जाओगे, फिर कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मोस्टली लोग गलती यही करते हैं, एक ही दिन में सारा चीज खाने को देखते हैं। ऐसा मत करना भाई, एक दिन में जितना हो रहा है उतना करो। ज्यादा करने के चक्कर में रहोगे ना, इंजरी भी लोगे और रेस्ट पे पड़े रहोगे, ऐसा मत करना, ठीक। चलो सेकेंड सेट करें, 3, 2, 1 स्टार्ट।
1 मिनट हो गए, फिर से थोड़ा घूमो। देखो रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो धीरे धीरे फिर अपन यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे भी एक कोई फ्री शेड्यूल निकालूंगा मैं, जितना हो पाएगा तो अपन उस हिसाब से थोड़ा सा देखते हुए फिर लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे अपने यूट्यूब पे, जितनी भी हो पाएगी। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस में सारी चीज रहेगी। जितना कनेक्ट करोगे, जितना बढ़िया रिस्पॉन्स करोगे, तो फिर चीजों को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप एक कदम आगे चलोगे तो 2 कदम मैं भी अपने साइड से चलूंगा। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना जोश कि आप कर रहे हैं और आपको करना है। आप सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेकर। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, करने में भी मजा आएगा, बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ सकते हैं, पर रिस्पॉन्स तो होना चाहिए, है ना। हमारी कनेक्टिविटी तो हम उसमें अपनी तरफ से इंटरेस्ट तो लेकर आए, है ना। चलो थर्ड सेट कर लें इसी बात पे। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। वन मिनट कंप्लीट। आप थोड़ा पानी वगैरह पी लो, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पानी पी लो, 1 से 2 मिनट का रेस्ट है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया, पानी वगैरह पी लो अच्छे से, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कूल डाउन करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा सेशन लंबा जाता है, कोशिश मेरी ये है कि जितना बेस्ट से बेस्ट आपको करा पाऊं, आप एक एक चीजों को समझ पाओ और अच्छे से कर पाओ। क्योंकि होता यही है कि एक्सरसाइज को यदि सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगी, इंजर्ड करेगी, है ना। तो मोस्टली यही चीज होती है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो प्रॉपर फॉर्म के साथ करें, और कब रुकना है ये भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो लगे पड़े हैं बहुत जोर शोर के साथ में, ऐसा नहीं करना है। जितना बॉडी सह पा रही है उतना ही करो। जैसे हम घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, अभी घर पे कर रहे हैं, तो घर पर भी हमारे करने का एक एडवांटेज क्या है कि जब हम घर पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा हमने एक्सरसाइज कर ली है, तो हम यहीं पे आराम से सो सकते हैं। ये योगा मैट है, अपना ही घर है, कोई भगाने तो वाला नहीं है, तो आराम से यहीं सो सकते हो। ठीक है, फिर जब थोड़ा नॉर्मल हो जाओ फिर घर के बाकी काम अपने निपटा सकते हो। तो कहीं से हमें दूर से आने की जरूरत नहीं है, हम घर पे ही कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हमारे, जब से ये नेट और ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो बढ़ी है, उसका ये बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेज लोग उसका गलत यूज कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट जहाँ ये जो इसके हम देखें प्रॉस, तो ये ऐसे हैं कि हमें बढ़िया घर पे एक्सरसाइज करने को मिल जा रही है, और हम अच्छे से बहुत सारी चीजें हम घर से ही सीख सकते हैं और घर पे ही सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया चीज है। बेनिफिट्स आपको मोस्टली पता ही होंगे क्योंकि इतना सारा डेटा है। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे, बस वही है कि एक सिस्टमेटिक वे में हो, एक प्रॉपर फॉर्म के साथ हो, और जितनी जरूरत है उतनी की जाए और धीरे धीरे उसका ट्रेनिंग लोड बढ़ाते जाए। नहीं तो लोग गलती यही करते हैं, पहले दिन आए, अब जैसे अभी नया साल आने वाले, न्यू ईयर का फर्स्ट डे,
1 तारीख से जोश भर देंगे, पहले दिन करेंगे और फिर साल भर नहीं करेंगे, हो गया, बन गई सेहत। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो हो गए अपने 2 मिनट हो गए रेस्ट के आराम से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, चेयर पोज करना है। जो जो रेस्ट का टाइम है उसको भी यूटिलाइज करते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, सीखते चलो उसमें भी चीजें, है ना। अब देखो चेयर पोज कैसे करना है। आराम से इस तरह से लेग्स को रखा, दोनों हाथों को वॉल पे सेट किया और धीरे 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 इस तरह से डाउन करना है और अपर बॉडी को वॉल पे एकदम कनेक्ट करके रखोगे। ये देखो सीधा इस तरह से जाएगा हमारा, मतलब साइड व्यू में देखोगे आप तो ये फिक्स है यहाँ पे, और फिर हमारा ये अपर बॉडी पूरा वॉल पे टिक जाएगा और नी से लेकर हिप वाला जॉइंट स्ट्रेट रहेगा और नी से लेकर एंकल वाला जॉइंट स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो आराम से दोनों हाथों को इस तरह से वॉल पे रखोगे, धीरे धीरे डाउन करोगे और फिर इस तरह से वॉल पर होल्ड करके रखेंगे और टाइमर चलेगा, 30 सेकेंड ही करेंगे, ठीक है। जब स्टार्ट को, जब 3 कहूंगा तब पोजीशन ले लेना, 2 कहूंगा तो थोड़ा सा और हाथों अगर सेट कर लिए, डाउन करना है 1 में और फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड, होल्ड करो, आराम से होल्ड करना है और फोकस करके रखना है। 7 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड ही करना है, यदि जितना होगा उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उठना कैसे वो भी देखना। तो 21 सेकेंड हो गए, थोड़ा बात करते चल रहा हूँ आपसे तो आप कर पाओगे, अपने लिमिट को पुश कर पाओगे। देखो 27 सेकेंड हो गए, दोनों हाथों को ऐसे रखो, 30 सेकेंड हो गए, धीरे से इस तरह से अप साइड स्लाइड करो, उठ जाओ, हो तो गया 30 सेकेंड। कुछ लगा, बस थोड़ा सा घूम लो। बॉल पे पूरा पसीना छप गया है, बहुत बढ़िया। चलो मेहनत करेंगे तो बढ़िया पसीना भी आएगा। सेकेंड सेट करेंगे अपन, ठीक। 3 2 1, बॉडी को डाउन करो, स्टार्ट। वेरी गुड, कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना टाइम तक होल्ड करो। वेरी गुड, कोशिश करो, लगाओ दम, लगाओ जितना हो सकता है। 10 सेकेंड से तो ऊपर करना ही करना है भाई, 10 सेकेंड तो कर ही सकते हैं। देखो अभी 16 सेकेंड हो गए आराम से, 19 सेकेंड हो गए, 21 सेकेंड भी हो गए, 25 सेकेंड हो गए, बहुत बढ़िया, बढ़िया कर रहे हैं अपन लोग। 29 सेकेंड, और ये थोड़ा सा ऐसे करके उठा लिया बॉडी को, 30 सेकेंड कंप्लीट। वेरी गुड, चलो फिर से वॉक करो। चलो थर्ड एंड लास्ट सेट करेंगे अब 30 सेकेंड का। 3 2 1, बॉडी को डाउन करो, स्टार्ट। वेरी गुड, आराम से हो जाएगा दोस्त। 30 सेकेंड, 3 सेट तो लगाना है, और ये थर्ड लास्ट सेट है अपना, बस 10 सेकेंड होगा देखो बात करते करते। 15 सेकेंड, 19 सेकेंड, 21 सेकेंड, वेरी गुड, 24 सेकेंड, 27 सेकेंड, यस, 30 सेकेंड अप। तो बहुत बढ़िया, चेयर पोज भी कर लिया। ऐसे अपन बढ़ाते चलेंगे, 30 सेकेंड हो गए हैं, ऐसे अपन धीरे धीरे 35 सेकेंड का टाइम, 40 सेकेंड, 1 मिनट कब करने लग जाओगे पता नहीं चलेगा भाई। चलो हो गया, चेयर पोज हो गया। अब अभी लंजेस वगैरह नहीं करेंगे, लंजेस वगैरह वाला पार्ट नहीं करेंगे अपन। करना है जंपिंग जैक्स, ठीक। जंपिंग जैक्स करेंगे,
जो जंप के साथ कर सकते हैं वो जंप के साथ करना, जो बेसिक कर सकते हैं वो बेसिक करना। बेसिक जंपिंग जैक्स इस तरह से, ठीक है, जंप के साथ इस तरह से। तो दोनों ऑप्शन है, जो जो कर सकता है वो करना, ठीक। तो 1 मिनट करना है। 3 2 1 स्टार्ट। गुड, 1 मिनट हो गए। ऐसे ही 2 सेट और लगाने हैं, ठीक है। ये 1 मिनट का हुआ है, और सेट करने अपने को। चलो अब सेकेंड सेट परफॉर्म कर लेते हैं इसके, ठीक है। 3 2 1 सेकेंड सेट स्टार्ट। गुड, 1 मिनट कंप्लीट। वॉक करो थोड़ा सा। अब बस लास्ट सेट करना है, फिर कूल डाउन करेंगे, ठीक है। जिनको बेसिक जंपिंग जैक्स करना है वो बेसिक करो, जिनको जंप के साथ करना है वो जंप के साथ करो, जैसे आपसे बन रहा है। दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से कोई भी कर सकते हो, ठीक। जंप के साथ करना है जंप के साथ करो, बेसिक करना है बेसिक भी कर सकते हो, ठीक। बेसिक ये, इसको भी कर सकते हो 60 सेकेंड, नहीं तो जंप के साथ जो कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। चलो अब बस लास्ट सेट करेंगे ये, और फिर कूल डाउन एक्सरसाइज। 3 2 1 स्टार्ट। वन मिनट कंप्लीट, स्टॉप। चलो हो गए अपने, सारा वर्कआउट कर लिया है अपन ने। अब कूल डाउन करना है, पानी पी लो और योगा मैट पे सो जाओ आराम से 2 मिनट, थोड़ा सा हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए अपनी,
और फिर कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो लेटना है, लेट जाओ, एंकल पे बैठना है इस तरह से, आराम से बैठ जाओ, पानी वगैरह पी लो आराम से, फिर कूल डाउन स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं। ठीक, बैठ जाओ एंकल पे आराम से। देखो बढ़िया से बहुत सारी एक्सरसाइज अपन ने कर ली है, स्क्वाट्स लगाए हैं, सुमो स्क्वाट्स लगाए हैं, ठीक है, काफ रेस किया, चेयर पोज किया, जंपिंग जैक्स किए, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर ली, रनिंग कर ली, तो बहुत सारा चीज आज अपन ने किया है। बहुत सारे इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी अपना 30 डे, ठीक है, धीरे धीरे यही चीजें बढ़ती चली जाएगी, हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे और एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे, लोड और बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलो हो गया, पानी वगैरह पी लिए, हो गई, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, दोनों पैरों को सीधा रखो अच्छे से, पंजों को पकड़ो। कल भी बताया था कि जिनके कानून के हाथ नहीं है, लंबे नहीं है हमारे हाथ, हम नहीं पकड़ पा रहे अपने पंजों को, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े को लगाओ, फिक्स करो, दोनों टॉवेल होगी, टॉवेल अच्छे से ऐसे फिक्स करो और होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं पूरा अच्छे से पकड़ पा रहा हूं तो मुझे किसी भी कपड़े की या फिर बाकी चीजों की जरूरत नहीं है ना, तो मैं अच्छे से पकड़ के यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। जिनसे नहीं पकड़ में आ रहा है दोस्त, पैरों को पकड़ने के लिए आपको अदर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो उसको जब तक फिक्स नहीं करोगे स्ट्रेचिंग नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होने वाला। नी को स्ट्रेट रखो और होल्ड करके रखो अच्छे से, जब आप पंजे को पूरा पकड़ोगे और होल्ड करके रखोगे तब आपको खुद ही रिलैक्स फील होगा। ठीक है, होल्ड करो अच्छे से, वेरी गुड। चेंज, लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करो, सामने की तरफ बॉडी को डाउन करो, राइट लेग की नी पर टच करो हेड को, लेफ्ट लेग की नी पे टच करो, नी को बेंड नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, अच्छे से स्ट्रेट रखो और इस तरह से होल्ड करो, नी पर अपने हेड को टच करो, वेरी गुड। अब दोनों पंजों को इस तरह से पकड़ो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है। कट, चेंज, आराम से इस तरह से रखो, राइट लेग को फ्रंट साइड रखो, स्ट्रेच करो इस तरह से,
राइट लेग को स्ट्रेट रखो, एंकल को प्रेस करो। राइट लेग को अच्छे से स्ट्रेट रखो, पूरा पकड़ के रखो पंजों को। नी को बेंड करोगे तो स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेट रखो अच्छे से। वेरी गुड। राइट साइड देखो, ये देखो लेफ्ट हैंड यहां पे फिक्स हो गया। ये मेरा राइट फुट है, जैसे जैसे देखो राइट फुट फ्रंट में रखा है ना मैंने इस तरह से, लेफ्ट फुट ये बेंड है, लेफ्ट हैंड इस तरह से मैंने यहां पे रखा और ऐसे स्ट्रेच किया। तो जैसे जैसे करते चल रहा हूं ना वैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर लो। चेंज। लेफ्ट लेग को फ्रंट में रखो, स्ट्रेच करो इस तरह से। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखो। लेफ्ट साइड स्ट्रेच करो। चाइल्ड पोज। काउ कैट पोज। स्पाइन को अपसाइड डाउन साइड स्ट्रेच करो इस तरह से। चेंज। आराम से इस तरह से दीवार पे टेक जाओ। राइट लेग को फोल्ड करो, फोल्ड करके रखो, अच्छे से पकड़ के रखो। चेंज। लेफ्ट लेग को रखो फ्रंट में, इस तरह से अच्छे से फोल्ड करो। वेरी गुड। राइट लेग को फोल्ड करो, होल्ड करके रखो। चेंज। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, होल्ड करके रखो थोड़ी देर। तो दोस्तों यहां पर हमने आज डे 3 सेशन को कंप्लीट कर लिया है, पूरा स्टार्ट किया अच्छे से, एक्सरसाइज सारी की, वर्कआउट किया, एंड कर रहे हैं, पुल डाउन एक्सरसाइज भी होकर अब एंड कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने बढ़िया से सीख ली है, आज का सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कहीं पे कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, उसे भी मैसेज में जरूर टाइप करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से डाउट है। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप यदि हमारे किसी भी प्रोग्राम में अपनी सीट को एनरोल करना चाहते हो, लाइव वर्कआउट सेशन से जुड़ना चाहते हो, हमारे तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हो, सारे प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएगी। तो कोई भी चीज है आपके पास स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करें, चीजें रिजॉल्व हो जाएगी और आप जिस जगह पे भी जिसमें भी एनरोल करना चाहते हैं जैसे प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। और ये इस तरह से यूट्यूब पर कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ कल डे 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
जय माता दी। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अनुराग फिटनेस सेंटर में अपनी सीट इनरोल करना, अनुराग फिटनेस सेंटर के किसी भी प्रोग्राम में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सअप पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, आपको सभी डिटेल्स उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करना, तो आज ही अनुराग फिटनेस सेंटर से जुड़ें। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आज ही कॉन्टेक्ट करें।